के हमारा जो कंसेप्ट है अभी ये थोड़ा एडवांस लेवल में अब शुरू होगा यहाँ से, जिसको सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ये हमारा आगे के चैप्टर्स वगैरह में भी इसका बहुत यूज़ होगा सर्कुलर मोशन का। तो इसमें ये मान लेते हैं कि हमारा जो है ये एक सर्किल है, मैंने ये सर्किल एक ड्रॉ किया है। इस सर्किल का जो है ये मान लो कि ये सेंटर ओ है सर्किल का, और इस एक्सिस को मैंने मान लो कि मैंने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, दिस इज एक्स एक्सिस। और ये वाला एक्सिस जो है ये मान लो कि मेरा वाई एक्सिस है, दिस इज आवर वाई एक्सिस। तो ये हमारा वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल है, ये यहाँ पे मान लो अभी पी पोजीशन पे एक पार्टिकल कोई है जो कि पी पोजीशन पे है। कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये पार्टिकल जो है यहाँ से मूव किया, और ये पार्टिकल जो है यहाँ पे मान लेते हैं कि इससे जो है एक्स एक्सिस से सपोज करो कि ये एंगल इसने बनाया थीटा बना हुआ है, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल थीटा है। अब कुछ टाइम के बाद देखा गया कि ये पार्टिकल आ गया यहाँ पे, इसको टी डैश से डिनोट कर दिए, और इसका जो एंगल अब एंगुलर पोजीशन जो इसके रिस्पेक्ट में हुआ, ये मान लो कि ये हमारा एंगल हो जाता है, दिस एंगल इज थीटा प्लस ये होल एंगल, पूरा एंगल यहां से यहां तक का थीटा प्लस मान लो डेल्टा थीटा हो गया ये, यानी पहले थीटा था, अब पूरा एंगल यहां से थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो गया। तो ये वाला एंगल जो हमारा होगा दैट विल बी डेल्टा थीटा। यानी जब यहां से यहां ये पार्टिकल गया तो उस समय इसका एंगल जो है एंगुलर पोजीशन में जो चेंज हुआ, दैट एंगुलर पोजीशन चेंज इज डेल्टा थीटा। तो यहाँ पे हमारा जो एंगुलर वेरिएबल है, एंगुलर वेरिएबल जो होगा ये हमारा ये पीस, ये हमारा डेल्टा थीटा जो है ये है डेल्टा थीटा है, ये क्यू नहीं, डेल्टा थीटा इज एंगुलर चेंज, ये है एंगुलर चेंज है, थीटा था अब यहां से यहां तक डेल्टा थीटा, ये हमारा एंगुलर चेंज हुआ। अब इस एंगुलर चेंज को ये इसको एंगुलर चेंज या इसको एंगुलर पोजीशन भी कहते हैं, एंगुलर पोजीशन चेंज इन एंगुलर पोजीशन भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन में जो चेंज है वो विच इज डेल्टा थीटा, डेल्टा थीटा है एंगुलर पोजीशन में जो चेंज है। अब इस एंगुलर पोजीशन में जो यहां से यहां चेंज हुआ, इसको कुछ टाइम भी लगा होगा, तो वो टाइम मान लेते हैं कि हमारा टाइम टेकन ये हमारा हो जाता है डेल्टा टी हो जाता है। एंगुलर पोजीशन को चेंज करने के लिए जो टाइम लगा दैट इज डेल्टा टी। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर पोजीशन is called angular velocity, is called angular velocity। इसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, एंड इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि आपको जो चेंज हो रहा है उसको टाइम से डिवाइड कर देना है, उसको रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो इसको जो है रेट ऑफ चेंज कहा जाता है। अब इसमें देखिए ये क्या है, रेट ऑफ चेंज एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर पोजीशन का रेट ऑफ चेंज, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। और जब यही टाइम जो है इसको हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर देते हैं, देन इट बिकम्स डी थीटा बाई डी टी।
और इसको कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे, ये हमारा ओमेगा होगा। दिस इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, इसको एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। यानी कि ये जो हमारा पोजीशन चेंज हुआ यहां से यहां तक जाने में, तो इसका एंगुलर वेलोसिटी में कितना कितना एंगुलर वेलोसिटी हुआ, विच इज डिनोटेड बाय डी थीटा बाई डी टी, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। और ये टाइम बहुत छोटा होने लगेगा तो ये डी थीटा बाई डी टी हो जाता है, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा होता है। इसको मैंने पहले वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। अब इसमें ये हमारा डेल्टा थीटा बाई ये एंगुलर वेलोसिटी हो गया ओमेगा, एंड ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। इसको याद रखेंगे हमारा, जैसे हम लोग वेलोसिटी पढ़े थे तो v होता था dx बाई डी टी होता था। इसका हम कंपैरिजन भी यहाँ साथ में आपको देते चलेंगे। ये dx बाई डी टी इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी था। ये दिस वाज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। अब इस एंगुलर वेलोसिटी का जो हमारा होगा rate of change of angular velocity, the rate of change in angular velocity is called angular acceleration, is called angular acceleration। यानी एंगुलर वेलोसिटी में जो टाइम के साथ जो चेंज होगा विच इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये हमारा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे वहां भी कहते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर एक्सेलरेशन। देन एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, इसको अल्फा से डिनोट करते हैं, ये अल्फा का डिनोटेशन है। और ये होगा ओमेगा में, इसको ओमेगा कहते हैं, डी डी ओमेगा बाई डी टी हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है इसको ओमेगा के जगह पर फिर ये वाला वैल्यू अगर हम पुट कर दें डी थीटा बाई डी टी, यहाँ हो गया डी बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, तो ये आपका हो जाएगा डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। यानी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज डी थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का आपका जो है डेफिनेशन है। एक तो ये वाला निकल के आया, एक ये रिलेशन है, और दूसरा वाला आपका जो रिलेशन है दैट इज दिस रिलेशन, ये। तो इसी तरह से ये एंगुलर हो गया, जिसे हम लीनियर एक्सेलरेशन में पढ़े थे, अगर ये पढ़े थे अभी हम लोग, क्या था, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर होता था। ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन था, जिसमें कांस्टेंट वाला इक्वेशन यूज करके हम लोग बहुत सारे इक्वेशंस ड्राइव किए थे, न्यूमेरिकल भी इस पे बहुत सारे बनाए थे। तो ये हो गया आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का डिफिनेशन। अब जो है हमारे पास, मान लीजिए कि सपोज अल्फा इज कांस्टेंट, सपोज अल्फा इज कांस्टेंट, मान लिया जाए कि अल्फा हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ये एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा मींस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उस कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये वही चीज है जो हम लोग पहले पढ़े हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बिल्कुल वैसे ही है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है। यहाँ थीटा क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, और अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। उसी तरह से हम ये भी लिख सकते हैं W इक्वल टू W नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, जो ये वाला हमारा रिलेशन था, V इक्वल टू U प्लस ए टी था। ये पढ़े थे, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम है। एंड थर्ड रिलेशन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू
ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, जो कि यहाँ होता था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 AS। बिल्कुल दोनों में एनालॉगी है, यानी कि एस इज रिप्लेस्ड बाई थीटा, ओमेगा नॉट इज रिप्लेस्ड बाई यू, इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्लेस्ड बाई इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। ये रिलेशन हमारा जो है, ये तीनों रिलेशन जो है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी के लिए ये हमारा ये तीनों रिलेशन जो है यूज होगा। जैसे कि ये लीनियर वेलोसिटी वगैरह में ये वाला तीनों इक्वेशन यूज करते थे, उसी तरह से एंगुलर में ये तीनों यूज करेंगे। अब इसमें हमारे पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा है, और ये हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, दिस इज ओमेगा इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। और ये है ओमेगा नॉट जो है ये आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। और थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये हमारा है। अब देखिए इसी रिलेशन को हम थोड़ा और आगे जो है बढ़ाते हैं कि कुछ और भी इक्वेशंस वगैरह हम देखते हैं। तो हमारा मान लीजिए कि ये वाला, अगर मान लिया कि एक हम यहाँ सर्किल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक सर्किल है, और इसका जो है ये मान लीजिए सेंटर है हमारा, और यहाँ पे हमारा जो ये पोजीशन अभी ड्रॉ किया था ये P था, और यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया था कि ये P डैश हो जाता है, और इस समय ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा था, ये था। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज द लीनियर डिस्टेंस, अगर इसका रेडियस मान लेते हैं, दिस इज रेडियस इज आर। अब पूछा जाए यहां से यहां तक का, ये बताइए कि ये जो है लीनियर डिस्टेंस कितना होगा, पी डैश, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी डैश। पी डैश का वैल्यू जो है ये हमारा कितना है, अगर ये पूछा जाए तो पी डैश जो है, अगर ये डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल हो तो ये इसके बहुत करीब आ जाएगा। तो पी डैश जो होता है डेल्टा थीटा इंटू आर, ये आर्क लेंथ है, ये आर्क जो है लेंथ हो गया पी डैश, और ये इसको लीनियर डिस्टेंस, ये मान लीजिए ये छोटा है एंगल, तो ये लीनियर डिस्टेंस हो गया ये। तो इसको जो है हम लिख सकते हैं, इस छोटे डिस्टेंस को मान लिया हमने डिनोट किया डेल्टा एस से, लीनियर डिस्टेंस को, ये डेल्टा एस जो है लीनियर डिस्टेंस है पी डैश, ये दिस इज द लीनियर डिस्टेंस traveled by the particle, traveled by the particle, particle particle in time delta t, particle in time डेल्टा टी। डेल्टा टी में एंगुलर डिस्टेंस जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका डेल्टा थीटा है, एंगल कितना बनाया तो डेल्टा थीटा, यहां से यहां तक ये लीनियर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज पी डैश, यहां से स्ट्रेट लाइन मिला देंगे इसको तो पी डैश हमारा आ जाएगा। तो ये अगर ये एंगल छोटा, बहुत छोटा है, तो ये लगेगा कि ये इसके आर्क के इक्वल हो गया, ये आर्क के इक्वल हो गया। और हम जानते हैं कि आर्क जो होता है किसी भी सर्किल का, वो होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाय द एंगल मेड ऑन द सेंटर, रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगल, ये रिलेशन होता है। इसको समझने के लिए अगर आप पहले वाला कंसेप्ट यूज करें कि ये जो आर्क, अगर ये मान लिया जाए कि ये एक पूरा कंप्लीट सर्किल ऐसे घूम जाता, ये पूरा सर्किल अगर आ जाता, तो ये आर्क लेंथ जो कितना हो जाता, 2πr हो जाता, तो डेल्टा थीटा यहाँ कितना होता, 2π हो जाता। अगर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मूव किया जाता, तो इसका जो एंगल मेड होता सर्किल पे, वो क्या हो जाता, 2πr हो जाता। और जब 2πr यहाँ हम डाल देंगे इस पे, r इंटू 2πr 2π कर देंगे,
तो क्या हो गया, ये सरकमफेरेंस हो गया, ये वही वाला टोटल लेंथ हो गया। तो इसीलिए ये आर्क जो होता है रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये मैंने इसको आपको यहाँ पे समझाने के लिए इस बात को लिखा। यहाँ अभी हमको समझना है कि रिलेशन क्या है इनफैक्ट। तो ये डेल्टा एस है हमारा। अब इसको मान लो अगर हम डेल्टा टी से डिवाइड कर दिए इस साइड, तो इस साइड भी डेल्टा टी से डिवाइड कर सकते हैं, दोनों साइड। तो ये डेल्टा एस बाई डेल्टा टी जो है ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा ये, और ये रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, ये ओमेगा हो जाएगा ये वाला टर्म। v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा हो गया, वेयर v इज लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल, v इक्वल टू लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल का लीनियर स्पीड है। लीनियर स्पीड यानी हमको निकल के आया v इक्वल टू ओमेगा इंटू आर कह दिए, ये v क्या है, लीनियर स्पीड है। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें टाइम के साथ, फिर dv बाई dt कर दें, तो ये रेडियस तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा डिफरेंशिएशन से, एंड डी ओमेगा बाई dt हो जाएगा। इस टर्म को अभी हम डिनोट करेंगे at से, एंड r मल्टीप्लाइड बाई दिस इज कॉल्ड अल्फा। डी ओमेगा बाई dt इज अल्फा, यानी दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस एक्सेलरेशन का जो है, जो नाम देंगे, दिस एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये ध्यान रखिए कि दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, नॉट वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है, नॉट वेलोसिटी। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, नॉट वेलोसिटी है। तो ऐसे एक्सेलरेशन को, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज, इसका एक नाम जो है, दिस इज कॉल्ड tangential acceleration, that is why t is putted here. So at is called tangential acceleration. Tangential acceleration इसको कहते हैं tangential acceleration, and tangential acceleration is radius multiplied by angular acceleration. Radius multiplied by angular acceleration. Tangential acceleration is radius multiplied by angular acceleration, alpha is d omega by dt. अब इसको जो है at is component of acceleration along the tangential and hence, अभी हम आगे देखेंगे कि एक्सेलरेशन को हम दो टर्म में ब्रेक करेंगे, एक को कहेंगे रेडियल एक्सेलरेशन और एक को कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ये हमारा जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अभी हम आगे बाद में देखेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्जैक्ट। यहाँ दो टर्म आएगा एक्सेलरेशन का, वन इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अनदर इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। और रेडियल एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि ये एक्सेलरेशन आपका जो है, जो एक्ट करेगा, ये रेडियस के डायरेक्शन में एक्ट करेगा, हम आगे देखेंगे अभी। और इसमें ही जो फोर्स एक्ट करता है, उसी फोर्स, जब एक्सेलरेशन इधर होगा तो उसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, जो कि अभी हम बाद में देखेंगे। तो इसको कहते हैं रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के पास दो कंपोनेंट होगा यहाँ सर्कुलर मोशन में, जिसको एक कंपोनेंट हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहेंगे एंड अनदर कंपोनेंट इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट। ओके, तो उस पे जाने से पहले अभी हम एक बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, फिर हम उस पे आते हैं। ओके, देखिए कोई नहीं, बहुत सिंपल था, बन भी जाएगा। ये पार्टिकल यहाँ पे है और इसका रेडियस जो है ये दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका स्पीड जो है, पार्टिकल स्पीड यूनिफॉर्मली यहाँ था 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ गया तो ये हो गया हमारा 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। इनफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है इसका स्पीड, यानी कि सर्कुलर पाथ पे ही है, लेकिन उसका स्पीड तेज तेज से बढ़ रहा है, सब दौड़ रहा है सर्कुलर पाथ पे ही, बट स्पीड इंक्रीज कर रहा है। तो इसका जो चेंज इन वेलोसिटी जो हुआ, स्पीड जो हुआ at टेंजेंशियल, जिसको एक्सेलरेशन कहेंगे, फाइनल वेलोसिटी हो गया 6 माइनस इनिशियल हो गया 5,
और टाइम लगा 2, तो ये हो गया 1/2 यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको निकल गया इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इसमें पूछ रहा है आपको कि इफ ए स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अभी जस्ट हमने लिखा था एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, क्या था बताइए? एंगुलर एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। यही एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कह रहा है पता करने के लिए। तो ये हो गया 0.5, रेडियस इज 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर ये रेडियस दे रखा है, और इनटू हो गया अल्फा, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, देन अल्फा विल बी इक्वल टू 2.5 रेडियन, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है, क्योंकि हम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो लिखते हैं ये θ/t लिखते हैं, एंड थीटा मस्ट बी इन रेडियन, रेडियन पर सेकेंड हो गया टाइम। और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो लिखते हैं अल्फा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा/t लिखते हैं। तो ओमेगा/t जैसे ही आप करेंगे अल्फा इक्वल टू ओमेगा/t करेंगे, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा ये हो गया रेडियन पर सेकेंड डिवाइडेड बाय पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो एंगुलर रहेगा जब भी, तो यूनिट से भी आप कैच कर सकते हैं कि इसका यूनिट क्या लिखा हुआ है। और अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन की बात होगा, यहाँ भी टेंजेंशियल का यहाँ हमने बात किया है, तो उसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सारे चीजों को एंगुलर और लीनियर में रिलेशन में ये करते हैं। अब एक सिंपल सा और क्वेश्चन देते हैं, जरा बना के दिखाना, बिल्कुल बहुत ही